So hello guys, today is 4th of September and Nifty gap up open with 90 points and Bank Nifty gap up open with around 210 points, and right now it is daily time frame of Nifty, and we can see that the formation which was uh, we can see that here a lower high formation was building, and right now we can see that there is a disturbance in lower high formation, and currently it is trading in a sideways market, and if it breaks 24th August candles high, then we may see a bottom out market, and from here we can see another rally in upward direction. Else if it didn't break the high of 19,584, then again we can see a downward direction move in upcoming days. So today market was came after gap up opening, it came down again, and again it went up and closed at 19,528. So currently it is looking bullish from my side, and I am expecting a little upward direction move in upcoming days. So let's see 10-minute time frame of Nifty. So it was a directional fall in morning, and after that it again slowly and steadily went up. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक जब फॉल होता है तो एक फास्ट मूवमेंट फॉल होता है, और व्हेन इट ट्राइज टू गो इन अपवर्ड डायरेक्शन तो वहाँ पे हमेशा एक स्लोली एंड स्टेडीली एक अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करता है. समटाइम्स देयर आर एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो. यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 सितंबर को यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड मूव किया था, एक अच्छा खासा मूव किया था वो. तो ये कभी कभार ऐसा होता है कि वो एक शार्प मूव के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाता है, अदरवाइज देयर इज़ ऑलवेज. यहाँ पे हम देख सकते हैं एक शार्प फॉल हुआ था, बट तब मार्केट हमेशा स्लोली अप मूव करता है. जब फॉल होने के टाइप पे वहाँ पे हमेशा एक पैनिक सिनेरियो रहता ही है. सो दैट्स इट. लेट्स सी बैंक निफ्टी ऑन डेली टाइम फ्रेम. सो बैंक निफ्टी इज नाउ होल्डिंग बैंक निफ्टी इज़ करंटली ट्रेडिंग इन साइडवेज मार्केट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले से यहाँ पे पूरा एक साइडवेज मार्केट ही था प्रीवियस टाइम पे. तो अभी भी वहीं पे एक ट्रेड कर रहा है वो मार्केट, और देख रहा है कि सपोज ये वाला पूरा, तो ये पूरा एक जोन एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और करंटली इट इज़ ट्रेडिंग जस्ट अबव दिस चैनल्स हाई. तो यहाँ से भी एक चांसेस है कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकता है, और अगर ये यहाँ से भी मूव किया तो 45,000 को भी ब्रेक कर सकता है. एल्स यहाँ से फिर अगर फॉल हुआ तो वी मे सी ए गुड फॉल. सो लेट्स सी 15-minute टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहा है मुझे एक्चुअली. यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल आया, अगेन इट वेंट अप, केम डाउन, अगेन इट वेंट अप. तो यहाँ पे एक जिगजैग मूव हो गया है फिलहाल. तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ से एक सडन मूव आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे बिहेवियर नहीं होता. अगर कुछ न्यूज़ आ रही है तो फिर उसके कारण ये वॉलेटिलिटी और हाई हो सकती है. एल्स यहाँ पे ज़्यादा कुछ होने के लिए फ़िलहाल तो दिख रहा नहीं है. आई एम थिंकिंग दैट कल भी मार्केट शायद से यहीं पे कहीं रेंज बाउंड हो सकता है, और फिर वेडनेसडे को जो अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो गई है, तो वेडनेसडे में हम एक ट्रेंडिंग मूव हम शायद से देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक अपसाइड भी मूव किया है. फिर यहाँ पे शार्प फॉल हुआ, अगेन इट वेंट अप, यहाँ पे अगेन एक शार्प फॉल हुआ, यहाँ से भी एक शार्प अप मूव हुआ. तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत
वॉलेटिलिटी देख चुका है मार्केट। तो यहाँ से अगर जाना ही है तो फिर एक और एक यहाँ पे एक दिन होल्ड करके फिर ये, या फिर कल दोपहर तक यहाँ पे मार्केट रुकने के बाद फिर एक हम डायरेक्शनल मूव देख सकते हैं। सो देखते हैं अभी कल क्या होगा। सो दिस इज़ 5 मिनट ऑफ बैंक निफ्टी। सो मॉर्निंग में भी हमने यहाँ पे एक डायरेक्शनल फॉल देखा था और उसके बाद 9:45 पे भी एक शार्प मूव आया अपवर्ड डायरेक्शन में, और हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों से मॉर्निंग में फॉल आने के बाद एक शार्प मूव भी आ रहा है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो थर्सडे में सेम थिंग वहीं पे भी वैसी हुई थी, मार्केट में फॉल आया, यहाँ पे ये लो ब्रेक किया, सडन अप मूव आने के बाद फिर अगेन इट वेंट डाउन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो हो रहा है। अगेन यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हुई। एक्चुअली अगर ये एक बुलिश कैंडल थी, अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी हुआ था, और हम यहाँ पे कंसिडर कब कर सकते हैं, अगर इस बुलिश कैंडल का मिनिमम 50% अगर कवर हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट ये बहुत ही बड़ा कैंडल बन गया था, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं था और प्रीमियम भी कुछ खास नहीं थे। तो फिर अगर मार्केट यहाँ से फॉल भी हो जाता 500,000 पॉइंट तो भी हमें कुछ खास पॉइंट उसमें मिलते नहीं, कैप्चर होते नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 48-50 रुपीज़ पे वो ट्रेड कर रहा था, 30 रुपीज़ एसएल के हिसाब से। सो फिर यहाँ पे जब 2 मोर निगेटिव कैंडल्स फॉर्म हुई तो यहाँ पे 4 रेड कैंडल्स का एक सिनारो बन गया, और दिस कैंडल्स सेम कैंडल का हाई पे हमारा एसएल, और जब इस कैंडल का लो जब टेकन आउट हो जाता तो फिर वहाँ पे हमारी एंट्री थी। एंड इन दिस केस वी हैव टू गिव आवर एसएल, एंड आफ्टर दैट इट केम डाउन अगेन इट वेंट अप, और यहीं पे फिर पूरा दिन यहाँ मार्केट ने स्पेंड कर दिया। सो लेट्स से आवर फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री है और दिस इज़ आवर सेकेंड एंट्री। 4 रेड कैंडल इज आवर सेकेंड एंट्री, और यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन पे हमारा फर्स्ट एंट्री था। सो लेट्स सी फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट एंट्री पे एक्चुअली 26 पॉइंट्स का एसएल था, एंड इन दिस वी गेट मैक्सिमम 8 पॉइंट्स, और फिर कंटिन्यूसली मार्केट साइडवेज ही रहा था, एसएल भी ट्रिगर नहीं हुआ। ऑन स्पॉट देयर वाज ए एसएल वाज ट्रिगर्ड आउट, बट स्पॉट में तो ट्रिगर नहीं हुआ, एंड इन दिस वी हैव टू गिव आवर मैक्सिमम 9 पॉइंट्स। तो ये सिंगल काउंटर में ही ट्रेड किया था, लेकिन हमें दूसरा ट्रेड मिल गया था, इसलिए फिर हमने ये एग्जिट करके फिर नेक्स्ट ये वाला सेकेंड एंट्री वाला ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर दिया विथ 75 पॉइंट्स। मार्केट बैंक निफ्टी वाज ट्रेडिंग अराउंड 44,409, एंड स्पॉट में लो ब्रेक कर दिया था इस कैंडल का, बट ऑन ऑप्शन चार्ट यहाँ पे एसएल लो ब्रेक नहीं किया था, तो इसलिए फिर यहाँ पे हमें एक अच्छा एंट्री मिल गया था। बट ड्यूरिंग दैट जब हमने ऑर्डर प्लेस किया तो उस टाइम पे हमारे शॉर्ट साइड का एंट्री नहीं मिला, और फिर वहीं से फिर मार्केट ने एक शार्प फॉल डाउनफॉल दिखाया। तो उस टाइम पे फिर मुझे और एक बाय साइड का एक लॉट ऐड करना पड़ा, और फिर मैंने वेट किया। आफ्टर वेटिंग यहाँ पे मुझे 213 पे एंट्री मिल गई थी, और फिर मैंने एसएल इस सेम कैंडल का हाई पे एसएल लगा दिया था अराउंड 13 पॉइंट्स लो से हमें अच्छे प्राइस पे 20 पॉइंट्स अच्छे लेवल पे हमें हमारा एंट्री मिला। तो कभी भी अगर शार्प मूवमेंट में ट्रेड निकल जाता है तो फिर इट्स ऑलवेज बेटर टू वेट, और या फिर क्वांटिटी साइज कम कर देना चाहिए। फिलहाल तो उस पर काम कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इन अपकमिंग डेज। और फिर हमारे यहाँ पे ट्रिगर हो गया। लिया है, और इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट वाज लुकिंग बुलिश फॉर मी, और मैंने मंथ एंड का पुट शॉर्ट किया है विथ सिंगल क्वांटिटी। तो मार्केट में अगर कुछ
निगेटिव भी आ जाता है तो फिर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैक्सिमम हम अगर निगेटिविटी कुछ न्यूज़ आएगी तो फिर सपोज़ 500 या फिर 700-800 पॉइंट्स नीचे भी अगर खुलेगा तो फिर ज़्यादा कुछ हमें लॉस नहीं होगा। तो उसके लिए हम प्रिपेयर है ऑलरेडी। एंड मैक्सिमम इसमें हमारा 93 पॉइंट्स का एसएल है, जो कि है सिर्फ 1400 या फिर 1500 का एसएल है हमारा। और उसके अगेंस्ट हम ज़्यादा नहीं लेकिन 500 से 1000 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपना लॉट साइज़ रिड्यूस कर दिया है विच इज़ 75, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी पता नहीं फर्स्ट एक्सपायरी है वेडनेसडे पे, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो एक एक्सपायरी हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं एंड अगेन आफ्टर आई विल इंक्रीज माय रेगुलर लॉट साइज। सो दैट्स इट। और यहाँ पे आज का ट्रेड बुक हमारा, ये मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड में विद सिंगल लॉट से हमने ट्रेड किया था। आई एग्जिटेड विद इन 3 मिनट्स एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजेक्ट ऑर्डर हुआ था एंड दैट्स वाई आई अगेन हैव टू ऐड वन मोर लॉट। 45,500 का एक लॉट हमने यहाँ पे ऐड किया है। अगेन आई शॉर्टेड 44,400 at 213 and SL was triggered around 234.80 and यहाँ पे हमने ये वाला क्या है, हाँ ये एग्जिट कर दिया फिर जो हेज किया था। एंड अगेन आए ओवरनाइट हमने एक ट्रेड लिया है। सो लेट्स सी टुडेज आउटकम फॉर दिस ट्रेड। in my regular trade I have to give up around 1627 और फिर अभी ये ट्रेड चल रहा है 75 रुपीज़ में दिख रहा है अभी प्लस में। और हेज भी हमने ठीक ठाक ही किया है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और कैपिटल वैसे भी हमारा पड़ा था हाफ क्वांटिटी का, तो फिर हमने इसमें ओवरनाइट के जगह पे उसको प्लेस कर दिया। और हमने लास्ट वीक जैसे कहा था कि हम एक ब्रेक लेने वाले, तो हमने एक ब्रेक लिया। और मैंने एक्चुअली थर्सडे पे एक ट्रेड किया था विद सिंगल लॉट, उसमें भी मुझे एक लॉस हुआ था 700 रुपीज़ का। तो अभी वो दिखाने के लिए तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। और फिर हमने तो कुछ ट्रेड किया नहीं एंड ड्यूरिंग दिस यहाँ पे पूरा यूट्यूब हिला हुआ है, क्योंकि स्कैम एक्सपोज हो रहे हैं बैक टू बैक। जैसे कि सभी बोल रहे हैं कि हमने तो प्रॉफिट बनाया, हमने तो बहुत पैसे कमाए, लेकिन जब जब इनके पीएनएल सामने आए लाइक घनश्याम टेक और अभिषेक कर का, तो उसमें उन्होंने अच्छा खासा लॉस खाया हुआ है। अभिषेक कर ने तो बहुत भयानक लॉस खाया 2 साल से, और घनश्याम टेक का भी रिस्क रिवॉर्ड वो चिल्लाते रहता है, लेकिन उसने कुछ खास उसमें एक्टिवली उसका रिज़ल्ट दिख नहीं रहा, क्योंकि उसने पूरे साल में 6 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन विद इन 2 डेज उसके ऐसे थे पूरे साल में कि जब उसने अराउंड 9 CR का लॉस भी खाया है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कहीं भी दिख रहा नहीं है उसका। और अभी कल की बात है, शिवा स्कैल्पर करके एक ट्रेडर है, तो उसमें उसका कुछ रिस्क मैनेजमेंट दिख रहा नहीं है। और फिर उसने भी लॉस खाया है उसमें अच्छा खासा। पूरे साल में उसने अराउंड 7 lakhs का कुछ तो प्रॉफिट किया है, लेकिन विद इन 2 डेज उसका भी 29 lakhs का कुछ तो लॉस है। तो ऐसे चल रहा है ये पूरा स्कैम फिलहाल तो। बट एनीवेज वी विल फोकस ऑन आवर ट्रेड प्योरली। और फिर हाँ मैं आपको ये दिखाना रह गया शायद, एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे तो 44,000 का एक अच्छा मुझे लेवल दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है फिलहाल तो। और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी अच्छा खासा बना है, तो मार्केट ने आज भी एक रिवर्सल यहाँ से दिखाया है। तो चांसेस आर हाई कि यहाँ से तो अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाए, या फिर यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा। यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा तो भी हमें टाइम डी के तो मिल जाएगा, एल्स अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा हमें। तो देखते हैं अभी क्या होता है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।